इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी। परसों एलिगेशन ये लगा है। ये तो आज पहली बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाईकोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाईकोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी मेरी तरफ से आई हो हाईकोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा रखिए। सदा बात यही कि 2005 में एक और नौकरी में मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और DDR सत्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी। परसों एलिगेशन ये लगा है कि गीता जी के घर पे बैठ के कम्प्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो इस बात करके ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दे जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट। दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग। अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता है कि और 11 की बजाय 12 में आई स्टिल स्टैंड विद द सेम कर सकते फॉल्स एलिगेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं। मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात सिटिंग जज डिसाइड इंक्वायरी कर जी ये ऐसा तमाशा मत करो। हाँ, आप किसी स्पीकर साहब से कराओ, मैं कहता हूँ आप कर लो खुद। मैं एग्री। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब, अब आप गीता जी बैठ जाइए प्लीज। हाउस खड़े हैं, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है। रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है। उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब चूंकि सब बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। और उस समय किसी का एतराज नहीं था। उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कौन रहेंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते। नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद
नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इंक्वायरी में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें।